नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और साथियों वह टॉपिक है सिविल स्कोर के बारे में। साथियों सिविल स्कोर क्या होता है? जैसे आपने एक फ़ोन लिया हुआ है 50,000 रुपये का और आपको सिविल स्कोर के बारे में पता ही नहीं था। आपने 50,000 रुपये का फ़ोन लिया हुआ है लोन पर और लोन आपका टाइम पे कट नहीं पा रहा था। आपने सोचा कि मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा। आपका जो ड्यूरेशन है उससे पहले मैं पेमेंट कर दूंगा। जैसे आपका 1 साल का लोन की अवधि थी, जो लास्ट डेट आपका हो रहा था 30 दिसंबर को कि आपको उससे पहले लोन पेड करना है। आप हर महीने लोन पेड नहीं कर पा रहे हैं और 30 तारीख से पहले आपने लोन पेड तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है। अब आने वाले समय में आपको चाहिए 10 लाख रुपए, तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। फिर क्या करोगे? तो साथियों आपको जरूरी है जानना कि सिविल स्कोर क्या होता है। आइए यहाँ पर समझते हैं। इस प्रकार से बना है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये मुंबई। साथियों सन 2000 में भारत देश की सरकार ने एक संस्था की स्थापना की, इसका नाम है सिविल। अब ये सिविल क्या होता है? ये संस्था है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। साथियों ये संस्था एक ऐसी संस्था भारत सरकार ने बनाई हुई है जिसके माध्यम से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारा खुद का बैंकिंग लेन देन कैसे चल रहा है। आपके खाते में किस प्रकार से आप क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कैसे कर रहे हैं, आपका जो खाता है बैंक में उसका लेन देन कैसे चल रहा है, या फिर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो लोन किस प्रकार से आप पेड कर रहे हैं। आप हर महीने के महीने आप पेड कर रहे हैं, जो डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग पेड कर रहे हैं, कि फिर आपका चेक बाउंस हो रहा है। साथियों यहाँ पर आपको समझना होगा तो क्या होता है, जो सिविल है, ये सिविल ही डिसाइड कर पाता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। यानी सिविल स्कोर के आधार पर ही आपको लोन मिलेगा। यदि सिविल स्कोर खराब तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। यदि सिविल स्कोर अच्छा है तो सारी की सारी वित्तीय संस्थाएं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, किसी प्रकार वित्तीय संस्थाएं आपको लोन देने में हिचकी जाएंगी नहीं, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। साथ देखिए आपको समझाता हूँ। सिविल स्कोर जो होता है, सिविल जो संस्था है इसने 3 डिजिट का सिविल स्कोर जारी किया हुआ है, 300 से लेकर 900 के बीच में। और साथियों इसमें यदि 750 से ऊपर यदि स्कोर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। यदि 750 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 750 से नीचे स्कोर आ रहा है तो समझिए कि आपको लोन देने में बैंकिंग हिचकिचाएगी, आपको जो बैंकिंग सेक्टर है वो लोन देने को नहीं देखेगी। अब आप क्या करोगे? तो साथियों आपको समझना पड़ेगा कि बैंकिंग क्षेत्र में लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको कि आपके खाते में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने 50,000 रुपए का एक मोबाइल फोन लिया हुआ है और वो लोन पे लिया है। आपको हर महीने 5,000 रुपए लोन वाले को देना था, लेकिन साथियों आपके खाते में 2 लाख रुपए तो है। आपने पेमेंट करने के लिए चेक भी दे दिया और वहां चेक क्या हो रहा था? बाउंस हो रहा था। अब बाउंस हो रहा था, अब ढेर सारे कारण हो सकते हैं, या तो टेक्निकल इश्यू हो, या फिर वो साइन मिस्टेक हो, या फिर आपके खाते में पैसा होल्ड पर रखा हो, किसी भी कारण से चेक बाउंस हो रहा था। तो साथियों जो डेट थी आपने, बैंक वाला देखेगा 1 महीना 2 महीना बाउंस हो ही रहा है, तीसरे महीना बाउंस हो ही रहा है, तो फिर क्या होगा? यहां पर आपके सिविल पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। साथियों सही समय पर यदि आपने बैंक में लोन पेड नहीं किया है, आपकी किस्त बाउंस चल रही थी, ड्यू चल रही थी, तो आपका सिविल स्कोर 750 से कम होते हुए कम होते जाएगा और यदि 350 300 से लेकर 350 के बीच में यदि सिविल स्कोर आपका गया तो ये समझिए कि आप बैंकिंग सेक्टर से आपका नाम खराब, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, आपका नाम एनपीए में डाल दिया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार से कोई लोन आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों ये 50,000 रुपए के चक्कर में आपने अपना सिविल स्कोर खराब कर दिया है, जबकि आपके उस समय 2 लाख रुपए खाता में पड़ा हुआ था। तो साथियों अब यदि आपको 50,000 की जगह आपको चाहिए 20 लाख रुपए, तब आप क्या करोगे? तब तो लोन नहीं मिलेगा, तो आप गए ना यहां से। इसीलिए आपको बैंकिंग सेक्टर में जब कहीं लोन आप लेते हैं तो आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। वो कैसे? जैसे देखिए आपको सिविल स्कोर सुधारना है, आप तो कैसे सुधारोगे? तो साथियों क्या करो, आपको 20 लाख तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करो, 1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट बैंक है वो तो आपको देगी नहीं, आपको प्राइवेट बैंक में जहां पर 2.5 पे आपको लोन मिलना था, वही लोन अब आपको प्राइवेट संस्थाओं से मिलेगा 8% और 9% के रेट से आपको मिलेगा। आप 1 लाख रुपए उनसे लीजिए और यह जो पेमेंट है एक डेट पर, जैसे मान लो कि आपकी जो डेट है 5 जनवरी को आपने लोन लिया था, तो हर 5 तारीख के पहले लोन पे करना है। तो आप या तो पैसे हाथ से निकाल कर उसे दे दीजिए 5 के पहले, या फिर 5 तारीख को देखिए कि आपका पैसा कटा है कि नहीं कटा है, क्योंकि
आपको कटवाना पड़ेगा। यदि पैसा नहीं कटा है तो दूसरे दिन जाकर के हाथ से पैसा निकाल कर उसको दे दीजिए। तो आपका लगातार पूरा पेमेंट 1 लाख रुपए होते तक आपको नजर रखना पड़ेगा कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डिडक्ट नहीं हुआ है तो समस्या है, आपको हाथ से निकाल के लिया देना पड़ेगा। साथियों, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से सिविल स्कोर खराब करते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो आपने 30,000 रुपए का लोन लिया हुआ है और ये आपको 1 जनवरी 2021 को आपने लोन लिया और यह लोन की अवधि थी 30 दिसंबर 2021। अब आपको लगेगा कि मेरे पास तो पैसा बहुत सारा पड़ा है और 2,000 रुपए पर मंथ एक मोबाइल फोन की किस्त कट रही थी। इस समय तक हमारी क्राइटेरिया रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है इस महीने हमने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने दोनों महीने दे देंगे, अगले महीने और 3 महीने दे देंगे, 3 महीने गैप करके चौथे महीने में 3 महीने के इकट्ठा दे देंगे। इस प्रकार हम लोग कर लेते हैं, कई बार करते हैं। अक्सर लोगों के बीच में ये होता है, पैसा बोले पड़ा हुआ है, करूँ क्या, आज नहीं कल देना ही देना है, दे देंगे अगले 3 महीने बाद। तो साथ ही 3 महीने का है, ये सिविल स्कोर खराब करने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए आपको हर महीने आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और देखना होगा लास्ट एनओसी मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि 30 तारीख के बाद भी यदि उसने एनओसी नहीं दिया हुआ है तो भी आपके ऊपर समस्या है। साथियों, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।